नमस्कार, खबर बिहार देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ऐश्वर्या दुबे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे तमाम बड़ी और अहम खबरों के साथ। बिहार विधानमंडल के शीतकालीन सत्र का आज चौथा दिन है। आज का दिन ऐतिहासिक है क्योंकि बिहार में आरक्षण में कोटा का दायरा बढ़ाने का बिल जो है वो पेश किया जाएगा। आज विधानसभा में राज्य सरकार आरक्षण संशोधन बिल 2023 को यहां पर पेश करेगी। आरक्षण संशोधन बिल को विधानसभा और विधान परिषद में एक साथ पेश किया जाएगा, जिसके बाद दोनों सदनों में बहस होगी। विधानमंडल से बिल के पारित होने के बाद सरकार इसे राज्यपाल के पास मंजूरी के लिए भेजेगी। सीएम नीतीश की अध्यक्षता में विशेष कैबिनेट की बैठक में आरक्षण कोटा का बैरियर 50 से बढ़ाकर 65% करने पर मुहर लगी है। अब इसे आज सदन में पेश किया जाएगा और इसके लागू होने पर बिहार में 75% आरक्षण लागू हो जाएगा। इससे पहले 50% पिछड़ा, अति पिछड़ा और दलित वर्ग के लिए आरक्षण की व्यवस्था है, जिसे बढ़ाकर 65% किया जाएगा और 10% ईडब्ल्यूसी के लिए आरक्षण लागू है। बता दें कि इस तरह कुल 75% बिहार में आरक्षण लागू करने की तैयारी है। वहीं दूसरी तरफ विपक्ष भी सरकार को घेरने की तैयारी कर रही है। पिछले 3 दिनों से लगातार सदन में जोरदार हंगामा चल रहा है और आज भी हंगामे के आसार हैं। बीजेपी विधायक चौथे दिन भी प्रश्नकाल बाधित रखने की तैयारी में है। वहीं सीएम से इस्तीफे की मांग पर अभी भी अड़े हुए हैं। हमारी पार्टी सबसे आगे बढ़ के आरक्षण देने की वकालत किया है। हम लोग जनहित में ये मांग करते हैं और समर्थन भी करते हैं। जो वंचित समाज है, जो पिछड़ा समाज है, जो आर्थिक रूप से विपन्न है, जो समाज शैक्षणिक रूप से विपन्न है, उनको आरक्षण मिलना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी सभी वर्गों के जो पिछड़े लोग हैं, जो समाज के अंतिम पीढ़ी पे हैं, उनको आगे करने के लिए ये प्रयासरत है। महागठबंधन के सरकार के नेतृत्वकर्ता माननीय नीतीश कुमार जी ने जातिगत जनगणना सामाजिक आर्थिक करवाया और 75% का कोटा तय हो गया। चाहे वह दलित हो, पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, सामान्य समुदाय के लोग हैं, जो गरीब के रूप में चिन्हित हुए हैं, उनको वित्तीय सहायता देना। तो ये आज कानूनी जामा जब अंजाम तक पहुंचेगा तो देश के अंदर आदरणीय नरेंद्र मोदी जी अपने आप को आप फर्जी अति पिछड़ा बताते हैं, तो कब कराइएगा जातिगत जनगणना? देश के अंदर यह मुद्दा महत्वपूर्ण होगा और बिहार ने रास्ता दिखा दिया है, इसीलिए भाजपा बेचैन हो गई है। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, माननीय उप मुख्यमंत्री श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने जो अति पिछड़ा समाज को सम्मान दिया है, जो सदियों से यह समाज वंचित था, समाज के मुख्य धारा से दूर था, उनको लाने के लिए जो आरक्षण का दायरा बनाया है, इससे अति पिछड़ा समाज में उल्लास है और खुशी है। और यह उत्साह तो 2024 में निश्चित रूप से देखने को मिलेगा, 2025 में निश्चित रूप से देखने को मिलेगा। और हम समझते हैं अति पिछड़ा समाज उधार नहीं रखता है, सूद समेत इस महागठबंधन सरकार को लौटाने का काम करेगा। बड़ी गौरव और सौभाग्य की बात है आज के बिहार सरकार के लिए, जिन्होंने आरक्षण की सीमा बढ़ाई है और सदन पटल पे रखेगा। भारतीय जनता पार्टी अगर खुले मन से इसका समर्थन करना चाहती है तो नरेंद्र मोदी संपूर्ण देश में बिहार की तरह आरक्षण सीमा बढ़ाएं और यह इस आने वाले लोकसभा सत्र में उसको पटल पे रखें, ताकि 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले इस आरक्षण का लाभ लोगों को मिले। नीतीश कुमार जी भले ही 75% की बात करते हो, लेकिन अभी दायरा और बढ़ाने की जरूरत है। दायरा जब बढ़ेगा तभी जरूरतमंद लोगों को इसका लाभ मिलेगा। असल में देखा जाए तो आर्थिक सर्वे रिपोर्ट जो आई है उसमें भी कहीं ना कहीं त्रुटि है। दलित समाज के लोगों को बड़े पैमानों पर अमीर दिखाया गया है। ऐसी स्थिति में आर्थिक सर्वे रिपोर्ट का महत्व कहां बचता है? तो दायरे को बढ़ाने पर विचार करना चाहिए। रिपोर्ट की शुचिता और विश्वसनीयता को बनाए रखने पर विचार करने की जरूरत है। ये बेहद जरूरी है, तभी ये रिपोर्ट और सर्वे का मायने और मतलब है।
जानकारी के साथ जी मीडिया संवाददाता रजनीश हमारे साथ जुड़ चुके हैं पटना से। रजनीश का रुख करते हैं। रजनीश, आज का दिन बेहद ऐतिहासिक होने जा रहा है। आज शीतकालीन सत्र का चौथा दिन है और कहा जा रहा है कि आज मुख्यमंत्री जो है यहाँ पर आरक्षण विधेयक बिल जो है वो पेश करेंगे। देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है आज, और जो शीतकालीन सत्र है उसमें संशोधन विधेयक जो है आरक्षण को लेकर वो रखा जाना है, और द्वितीय हाफ में यानी भोजनावकाश के बाद जो विधायी कार्य होते हैं उसमें संशोधन विधेयक है। 5 विधेयक है जिसमें सबसे महत्वपूर्ण है जो आरक्षण को लेकर जो सीमा यानी दायरा जो बढ़ाया जा रहा है इस बात को लेकर, और सामान्य प्रशासन विभाग के जो प्रभारी मंत्री हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उनकी ओर से ये सदन पटल पर रखा जाएगा, और एक साथ यहाँ भी और साथ ही साथ परिषद में भी ये रखा जाना है, और उसके बाद इस पर चर्चा भी होगी, और फिर बिल जो है वो स्वीकृत कराना है, और उसके बाद इसे कानून का रूप देने को लेकर राज्यपाल के पास भेजा जाएगा, जहां से मुहर लगकर ये जो बिल है वो कानून के रूप में परिवर्तित हो जाएगी। कैबिनेट से इसे पहले पास करा लिया गया है। राजनीतिक बयान भी इस पे जो है वो हमारे दर्शकों ने सुना कि किस तरीके से पार्टी जो है तमाम राजनीतिक उनका क्या कुछ रुख है। तो बहरहाल एक बड़ा फैसला है सरकार का, और चूंकि जिस तरीके से जातीय गणना को लेकर लंबी राजनीति हुई है और पक्ष विपक्ष एक दूसरे के आमने सामने थे इस मुद्दे मसले को लेकर, हालांकि प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से भी बीजेपी का ये कहना था कि इस जो गणना है उसके वो साथ रहे हैं शुरू से, चाहे वो इनिशिएटिव की बात हो या समर्थन की बात हो या दिल्ली मूव करने की बात हो, लगातार वो समर्थन करते रहे हैं। लेकिन दूसरी ओर जो महागठबंधन के घटक दल है ये आरोप लगाते रहे कि बीजेपी इसमें अवरोध डाली है, लगातार इसमें रुकावट डालती रही है। कोर्ट को लेकर भी जो लोग मूव किए उसके पीछे बीजेपी का हाथ था, बीजेपी नहीं चाहती, और साथ ही साथ केंद्र पर भी आरोप लगा रही थी कि केंद्र जो है बिहार में और या फिर देश के स्तर पर अगर वो ऐसा चाहती है तो इसे करके दिखाए। तो इस तरीके से राजनीतिक बयानबाजी थी, लेकिन वो पूरा हुआ। उसके बाद सदन पटल पर यहाँ रखा गया जो विस्तृत रिपोर्ट है। हालांकि पहले ही जाति के आधार पर गणना जो है वो रखी गई थी, और अब बिल के तौर पर कैबिनेट से जब ये अप्रूव हो गया है उसके बाद यहाँ पे सदन पटल पर रखा जाना है और उस पर चर्चा होगी। तो 75% कुल मिलाकर कहें जो 50 है उसे बढ़ाकर 65% किया गया है, यानी 43% जो है अति पिछड़ा का, और 22% जो है वो SC ST का, 2% ST का शेड्यूल ट्राइब का जो 1 से बढ़ाकर 2 किया गया, और दूसरी ओर 20% जो है बढ़ाकर अनुसूचित जाति का किया गया। इस तरीके से 65% और 10% जो वीकर सेक्शन अपर क्लास के हैं, अपर कास्ट के लोग हैं, उनके लिए आरक्षित है। कुल मिलाकर 75%। तो एक बड़ा फैसला है ये बिल के रूप में सदन पर। बिल्कुल एक बड़ा फैसला है, और आज का दिन भी काफी ज्यादा महत्वपूर्ण माना जा रहा है, और ऐसे में विपक्ष की तरफ से क्या कुछ चीजें सामने निकल कर आएंगी ये भी देखना काफी महत्वपूर्ण बनता है। ठीक है रजनीश, तमाम जानकारी साझा करने के लिए और जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वहीं जाति आधारित सर्वे को लेकर अब कांग्रेस ने भी सवाल खड़े कर दिए हैं। कांग्रेस विधायक अजीत शर्मा ने गणना की प्रक्रिया पर इशारों में सवाल उठाया है। उन्होंने कहा कि कहीं न कहीं सर्वे की प्रक्रिया में गड़बड़ी दिखाई गई है, जिस कारण से बड़े पैमाने पर लोगों का नाम छूटा है। उन्होंने जी बिहार झारखंड से बात करते हुए कहा कि राज्य सरकार को पूरे